बैकुंठ द्वार से दिए रंगनाथ भगवान ने दर्शन। जीवात्मा को बैकुंठ धाम जाने का रास्ता बताते हैं भगवान। भक्तों ने किए दर्शन। वृंदावन में उत्तर भारत के विशालतम दक्षिण शैली के सबसे बड़े रंगनाथ मंदिर में शनिवार को बैकुंठ एकादशी के अवसर पर बैकुंठ द्वार को खोला गया। वर्ष में एक बार खुलने वाले बैकुंठ द्वार पर विराजमान होकर भगवान ने भक्तों को दर्शन दिए। मान्यता है कि बैकुंठ द्वार से जो भक्त निकलता है उससे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। बैकुंठ उत्सव की शुरुआत देर रात भगवान रंगनाथ की मंगला आरती से हुई। इसके बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान रंगनाथ माता गोदा जी के साथ परंपरागत वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि के मध्य निज मंदिर से पालकी में विराजमान होकर बैकुंठ द्वार पहुंचे। यहां भगवान रंगनाथ की पालकी करीब आधा घंटे तक द्वार पर खड़ी रही। भगवान रंगनाथ की सवारी बैकुंठ द्वार पर पहुंचने पर मंदिर के श्री महंत गोवर्धन रंगाचार्य जी के नेतृत्व में सेवायत पुजारियों ने पाठ किया। करीब आधा घंटे तक हुए पाठ और अर्चना के बाद भगवान रंगनाथ, षठ कोप स्वामी नाथ, मुनि स्वामी और आलवर संतों की कुंभ आरती की गई। यहाँ मंदिर के लोगों ने भगवान को भजन गाकर सुनाए। बैकुंठ द्वार से निकलने की चाह में हजारों भक्त रात से ही मंदिर परिसर में एकत्रित होना शुरू हो गए। मंदिर के पुजारी स्वामी राजू ने बताया है कि 21 दिवसीय बैकुंठ उत्सव में 11वें दिन बैकुंठ एकादशी पर्व पर बैकुंठ द्वार खोला जाता है। ये एकादशी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एकादशियों में से एक मानी जाती है। जी, मेरा नाम अंबिका त्रिपाठी है। मैं गोरखपुर से हूँ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, योगी के शहर से। जी, यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा और बैकुंठ द्वार का दर्शन मुझे पहली बार मिला है और मुझे आके मतलब बहुत ही अच्छा लगा और भगवान का दर्शन, दिव्य दर्शन मिला। कैसे जानकारी हुई थी कि यहाँ बैकुंठ द्वार है? जानकारी क्या, मतलब कि हम लोग का बैकग्राउंड वही, हमारे जो बेतिहाता हनुमान मंदिर है वो हमारे फूफा जी लगते हैं, तो हम लोग का मतलब अक्सर आना जाना होता है, तो इसलिए हम लोग साथ में ही आए हैं। आज जो उत्सव मनाया जा रहा है मंदिर में, क्या विशेष है आज? इसको वैकुंठ उत्सव कहते हैं। इसको आज वैकुंठ एकादशी भी बोलते हैं, मोक्ष एकादशी भी बोलते हैं। आज के दिन जो है भगवान जो है वैकुंठ में पधार रहे हैं और अपने साथ में जो है जो उनके भक्तगण हैं उन लोगों को सबको लेकर के आज ये जितने भी दिव्य देश हैं उनमें मोक्ष एकादशी के दिन जो है एक द्वार होता है जिसको बोलते हैं वैकुंठ द्वार बोलते हैं। वो वैकुंठ द्वार खुलता है और वैकुंठ द्वार खुल करके वो भगवान जो है अपने साथ में जो भक्त लोग हैं भगवान के साल भर जो है जो भगवान की जो आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, भक्तों को ध्यान करते हैं, वो सबको लेकर के अपने साथ चलते हैं यहाँ पर। और ये साल में एक ही बार खुलता है ये, और ये सुबह के टाइम में एक बार खुलता है, बाकी दिन 9 दिन और खुलता है ये, उस दिन शाम को खुलता है ये। तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा कि जिस दिन इसमें वैकुंठ एकादशी के दिन जो भक्त लोग जो है जो भगवान के साथ में इस द्वार से जो निकलते हैं उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है और उसका वैकुंठ का अनुभव होता है। इस तरीके का ये उत्सव है। ये वैकुंठ कितने वर्षों से चला आ रहा है? ये पिछले 200 सालों से चला, जब से ये मंदिर बना है तब से ये बराबर चला आ रहा है ये मंदिर। तो ये बहुत प्राचीन ये उत्सव है ये, और ये दिव्य देश का दूसरा सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। ब्रह्मोत्सव जो है साल में जो 10 दिन का जो उत्सव होता है उसके बाद में ये जो उत्सव है वैकुंठ उत्सव, ये इसकी महानता है। ये 10 दिवसीय जो उत्सव मनाया जा रहा है, तो इसमें किस किस रूप में भगवान दर्शन देंगे? भगवान जो है इसमें 10 दिन अलग अलग रूप में अलग अलग लीलाएं दिखाएंगे। रामलीला में भी होगा, कृष्ण लीला भी होगी, एक दिन दामोदर के रूप में आएंगे, दामोदर लीला होगी, एक दिन कदम वृक्ष के ऊपर भगवान जो है लीला करेंगे, एक दिन भगवान रामचंद्र जी के रूप में जो है राजगद्दी होगी इनकी, एक दिन। इस तरीके से 10 दिन जो है अलग अलग जो है भगवान की लीलाएँ दिखाई जाती है। कृष्ण लीला और रामलीला दोनों दिखाई जाती है। श्री षडगोप स्वामी जी जो है उन्होंने कहा था, भगवान से प्रार्थना की थी कि मैं आपके पास में वैकुंठ में आकर के आना चाहता हूँ, मैं आपकी लीला देखना चाहता हूँ, वहाँ पर आपको आप दोबारा से मेरे को वो लीला करके दिखाए करके। तो भगवान ने ये कहा था कि आप 10 दिन उनका एक उन्होंने षडगोप स्वामी जी ने जिनकी आप देखा हुआ है मूर्ति, वो उन्होंने कहा था कि मैं आपको 10 दिन जो है भगवान जो है उनके सहस्त्र गीत के भगवान के लिए उन्होंने 1000 पद लिखे थे। तो भगवान को उनकी सुनने की बड़ी इच्छा थी उनके मुंह से। क्या नाम है आपका? ज्योति। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। आज आपने बैकुंठ द्वार के दर्शन किए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मतलब हम 1 साल से वेट कर रहे थे इसका, हमें पता लगा था, तो हम 3 महीने पहले से ही जो यहाँ पे लक्ष्मी निवास है वहाँ पे कॉल कर रहे थे कि हमें प्लीज़ टाइमिंग बता देना। तो बहुत वेट कर रहे थे हम इस दिन का, और आज बहुत अच्छा, पहली बार आए हैं इस दिन पे, पहली बार आए हैं। वैसे तो वृंदावन आते रहते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं पार ही हो गए हम तो। नाम है आपका? जी, रीमा यादव नाम है, बनारस से आए हैं।
क्या मनोकामना को लेकर आज इस बैकुंठ धाम जो दर्शन कर रहे मेरी हैं? बहुत इच्छा थी, बहुत शुरू से बचपन से मुझे कान्हा जी की नगरी में आने की बहुत इच्छा थी, तो इस बार मेरी इच्छा पूरी हो गई और अच्छा तो लगा। पर यहाँ थोड़ा सा प्रशासन व्यवस्थाएं जो हैं, जैसे मंदिरों में कोई मतलब अंदर की सुविधाएं ढंग से नहीं है, जनता किसी तरह से भीड़ भाड़ कहीं से कोई मतलब ये नहीं है, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी। बाकी बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। नहीं, अभी प्रशासन जुटा हुआ है व्यवस्थाओं को सुधारने और में। मंदिरों में देखा जा रहा है ना कि ऐसे मतलब है नहीं, इस तरह से कोई व्यवस्थाएं नहीं है कि जैसे रोका जाए पब्लिक को। अब इस तरह से कोई ना कोई भगदड़ होती है, हादसाएं हो जाएंगी। देखिए, तो ये चीज़ें यहाँ की अच्छी नहीं लगी, बाकी तो ठीक है। मेरी फैमिली आई है, अंकल जी आए हैं, साथ में मदर हैं, सिस्टर हैं, तो यहाँ के बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम वैसे इस मंदिर में आते रहते हैं पहले भी, तो यहाँ की बैकुंठ एकादशी की जो मान्यता है हमारे को पता चली और हमने जो इंतज़ार था हमारा वो आज समाप्त हुआ। हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हमने बैकुंठ द्वार को पार किया, हमें ऐसा लग रहा कि साक्षात हम ठाकुर जी के पास बैकुंठ में ही पहुँच गए हैं। तो बहुत ही हमें अच्छा लग रहा है यहाँ का नज़ारा देख के। लोग अभी बहुत सारे आ रहे हैं और सभी मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पे आए हैं। तो हम ठाकुर जी से कहते हैं कि जो भी सब लोग यहाँ पे आए हैं, जिसकी जो मनोकामना है, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो, सबको अपने चरणों में स्थान दे। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।